कैसे बना था इसराइल यहूदियों का मुल्क? इसराइल को एक देश बने 70 साल हो गए हैं। इन 70 सालों में घटी 7 बड़ी घटनाएं। हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक इसराइल की आज़ादी घोषणा के 70 साल पूरे हो रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 14 मई 1948 वो दिन था जब दुनिया भर में यहूदी लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया था। ये मौका दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के 3 साल बाद आया था। पड़ोसी अरब देशों ने इसराइल की आज़ादी स्वीकार नहीं की थी और दूसरे ही दिन 5 देशों की सेनाओं ने नए बने देश पर हमला कर दिया था। इसराइल के बनने के बाद लाखों की संख्या में फलस्तीनी अरबों को लड़ाई के दौरान पलायन करना पड़ा था। यहीं से फलस्तीनी शरणार्थी समस्या की शुरुआत हुई थी, जो आज तक जारी है। अरब देशों के करीब 6 लाख यहूदी शरणार्थी और विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में जीवित बचे 2.5 लाख लोग इसराइल की स्थापना के कुछ सालों में वहां जाकर बसे। इससे इसराइल में यहूदी लोगों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई। साल 1949 में इसराइली भूक्षेत्र में मौजूद फलस्तीनी बच्चे संयुक्त राष्ट्र की उस योजना का इंतजार कर रहे हैं जिसके तहत उनका भविष्य तय होना था। साल 1961 में शीर्ष यहूदियों के नरसंहार के सूत्रधारों में एक माने जाने वाले एडोल्फ इचमैन यरूशलेम में मुकदमे के दौरान इसराइल के एजेंटों ने उन्हें अर्जेंटीना में पकड़ा था। कई हफ्तों तक अदालत में इचमैन के सामने जब नरसंहार के गवाहों को पेश किया गया था तो उनके दिए खौफनाक ब्यौरे से इसराइली लोग जड़ से हो गए थे। इचमैन को दोषी पाया गया और साल 1962 में उन्हें फांसी दे दी। 1967 की 6 दिन की लड़ाई ने मध्य पूर्व का नक्शा बदल दिया। इसराइल ने मिस्र पर हमला किया, जिसके नेता ने यहूदी देश को मिटा देने की धमकी दी थी। उसके बाद मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के साथ हुए संघर्ष का अंत इसराइल द्वारा सिनाई प्रायद्वीप, गजा, पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट और गोलान पहाड़ी पर कब्जे के रूप में हुआ था। इसके बाद 2000 साल में पहली बार प्राचीन यरूशलेम का धार्मिक रूप से बेहद पवित्र समझी जाने वाली वेस्टर्न वॉल यहूदियों के कब्जे में आई थी। इसराइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना 1976 में हुई, जब इजरायली कमांडो ने युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर रेड कर 100 से ज्यादा बंधकों को मुक्त कराया था। इन्हें फलस्तीनी और फलस्तीन समर्थक अपहरणकर्ताओं ने बंधक बनाया था। इनमें से ज्यादातर इसराइली या यहूदी थे। मुक्त कराए जाने के बाद बंधकों को इसराइल ले जाया गया था। इस ऑपरेशन में कमांडो फोर्स के प्रमुख योनी नेतन्याहू, मौजूदा प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के भाई, की मौत हो गई थी। दो धुर विरोधियों के बीच ऐतिहासिक हैंडशेक। इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन और फलस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासिर अराफात ने इसराइल फलस्तीनी संघर्ष का अंत कर उम्मीद के एक नए युग की शुरुआत की थी। सितंबर 1993 में कई हफ्तों तक चली गुप्त बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के प्रांगण में अंतरिम शांति समझौते पर दस्तखत किया गया था। क्लिंटन 2 साल बाद यित्ज़ाक राबिन की तेल अवीव में एक शांति मार्च के दौरान हत्या कर दी गई थी। ये हत्या एक राष्ट्रवादी यहूदी चरमपंथी ने की थी जो शांति समझौते के खिलाफ थे। इस हत्या से इसराइल और दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई थी। उनके अंतिम संस्कार में दुनिया भर के नेता जुटे थे।